सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन। हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला 76 से शुरू है। चलिए शुरू करते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? क्वेश्चन नंबर 76 है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा और क्या बोलते हैं? अशुद्ध भाषा। क्या नाम दिया है? अशुद्ध भाषा। तो किसे बोलते हैं? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि हैं उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? देश भाषा नाम दिया है। देखिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे। हाँ जी, भरत मुनि दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य बताए जाते हैं। इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश को भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। ठीक है, विद्यापति ने क्या कहा है? जो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की जो भाषा थी उसको देश भाषा कहा है, जबकि अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा? तो भरत मुनि जी ने कहा है। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। देखिए, अगर आपको याद है तो यहाँ पे जगनिक का आता है 1173 बताया गया। ठीक है, उसके बाद में कौन है? अमीर खुसरो का 1253 से 1325 बताया था, तो क्या है? 1253। ठीक है, फिर उसके बाद में श्रीधर का कौन सी शताब्दी है? आपको पता होगा, 14वीं शताब्दी है। और चंद्रप्रदाई 12वीं शताब्दी है, जैसे 1168 से 1192 बताया है इनको। ठीक है, तो देखिए पहले कौन सा आएगा? हाँ जी, तो चंद्रप्रदाई 12वीं शताब्दी की हैं। ठीक है, तो पहले कौन आएंगे? 1168 में बताया चंद्रप्रदाई का, तो पहले कौन आएंगे? चंद्रप्रदाई आएंगे। फिर जगनिक का क्या बताया है? जगनिक का बताया 1173, तो फिर जगनिक आएंगे। फिर उसके बाद में खुसरो का क्या बताया? 1253। और श्रीधर का कौन सा बताया? 14वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए जन्मकाल की दृष्टि से आदिकाल कवियों का सही क्रम निम्नलिखित प्रकार से। देखिए, चंद्रप्रदाई का 1168 से 1192 ईस्वी, जगनिक का 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो का 1253 से 1325 ईस्वी और श्रीधर का है 14वीं शताब्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? देखिए, भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश और पाहुड़ दोहा, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? कौन सा माना जाता है? तो सभी को पता होगा लौकिक चरित काव्य किसे माना जाता है? भविष्यत कहा को माना जाता है। और ये भविष्यत कहा किसकी है? तो आपको याद ही होगा 10वीं शताब्दी में कौन थे? धनपाल। और धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा। ठीक है, किसकी है? धनपाल जी की रचना है भविष्यत कहा, और इसको क्या कहा जाता है? लौकिक चरित काव्य का सार कहा जाता है। जबकि योगसार और जो परमात्म प्रकाश हैं ये किसकी हैं? जो हिंदू की है। और जो पाहुड़ दोहा ये किसकी है? राम सिंह की जी की है। चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित ग्रंथों में लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत जो भविष्यत कहा उसको कहा जाता है, जबकि योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी हैं? जो हिंदू की हैं। और पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह जी की है। ठीक है, याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सभी को पता है, गोरखनाथ जी हैं। क्या है? गोरखनाथ हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन थे? शिव थे। यह हठ योगी की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। जो गोरख सिद्धांत संग्रह, इसमें क्वेश्चन आए कि जो 9 नाथ हैं वो किस में है? तो गोरख सिद्धांत संग्रह में है। देखिए, यहाँ पे आया हठ। हठ में है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चांद। ठीक है, इसमें पहले हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन थे।
महापुराण के रचनाकार कौन है? देखिए महापुराण के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है, पुष्यदंत हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू है। तो कौन है महापुराण के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता है कि महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत। और पुष्यदंत कौन सी शताब्दी के थे? तो 10वीं शताब्दी के थे। ठीक है, पुष्यदंत क्या थे? 10वीं शताब्दी के थे और इनकी रचना क्या है? महापुराण है। ठीक है, पुष्यदंत को आप जानते होंगे कि पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को बाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया गया। चलिए आगे और डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। ठीक है, आदिकाल का ग्रंथ है महापुराण। इसके रचनाकार कौन है? पुष्यदंत हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गुणालंकार, नय कुमार चर्यु, जसर चर्यु। देखिए 63 महापुराण पुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। देखिए जो 63 महापुरुष गुणालंकार है उसको क्या कहा जाता है? महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। किनके? 63 जो महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखी थी? शिव सिंह सरोज 1883 में। इन्होंने क्या कहा कि पुष्यदंत को बाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने स्वीकार किया है। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? क्या पूछा है कि सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो कौन है? सभी को पता है कि मच्छंदर नाथ हैं, क्योंकि गोरखनाथ के गुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पुराने कौन हुए? मत्स्येंद्र नाथ हुए। सरहपा और कंडपा ये सिद्ध योगी हैं जो 84 योगी में माने जाते हैं, और गोरखनाथ हैं ये नवनाथों में आते हैं। और जो नाथ संप्रदाय है उसका प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, नवनाथों में मच्छंदर नाथ नहीं आते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए हाँ जी आगे देखिए, सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? मच्छंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिसकी रचना दोहा कोश है। देखिए सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी रचना कौन है? दोहा कोश है। कणप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे। देखिए सिद्धों 84 सिद्धों में जब सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं तो कौन है? कणप्पा हैं। तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, सबसे बड़े भी किसको माना जाता है? कणप्पा को। और सबसे श्रेष्ठ विद्वान भी किसको माना जाता है? कणप्पा को माना जाता है। किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। किनका? कणप्पा का। ठीक है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? सभी को पता होगा, राजवती, रूपवती, मृणालवती और राजमती। कौन थी? 82 बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? देखिए बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? राजमती था। और नायक का क्या नाम था? विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सॉरी, देखिए पढ़ लेते हैं। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती है। बिसलदेव रासो 1155 में एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार नरपति नाले हैं। यह 4 खंडों में वीर और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है? बिसलदेव रासो है। ठीक है, को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? बिसलदेव रासो को माना जाता है वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। और 12 मासा ऋतु का वर्णन भी इसमें मिलता है। किसमें? बिसलदेव रासो में। इसके नायक कौन है? बिसलदेव हैं, जिन्हें विग्रह राज चतुर्थ भी कहा जाता है। रचनाकार कौन है? नरपति नाले है। और नायिका कौन है? राजमती है। कब का है? तो 1155 ईस्वी का। ठीक है, चलिए हाँ जी, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा, इसमें सही नहीं है। देखिए इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। देखिए आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ध्यान से सुनिए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये सही है। देखिए पढ़ते रहिए। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए इसमें यह आएगा ए गलत है। क्यों गलत है? कि राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण आदिकालीन काव्य में नहीं मिलता, जबकि युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है।
मिलता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, ठीक है, युद्धों का। फिर क्या है, शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण मिलता है। ये जो शौर्य और विलासिता का वर्णन है किस में मिलता है, देखिए पद्मावती समय अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें मिलता है आपको। फिर क्या है, श्रृंगार रस और वीर रस का चित्रण भी इनमें मिलता है। श्रृंगार रस और वीर रस जो पृथ्वीराज रासो है उसमें मिलता है। चलिए, हाँ जी, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है, देखिए नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? युद्धों का सजीव वर्णन है, इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता राजाओं और उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना, ठीक है। आश्रयदाताओं राजाओं की प्रेम कहानियों के वह चित्रण किया करते थे। अमावस के घड़ी छिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? जायसी, गोरखनाथ, जलंधरनाथ और नामदेव। 84 में क्या आएगा? सभी को पता होगा कि इसका आएगा गोरखनाथ। देखिए, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद में घरी वेंद गरजे, बाजत अनहद उतूर। ये अनहद नाद की स्थिति की व्यक्त करते हैं। तो ये किस योगी के बारे में आया है? तो ये आपको सभी को पता है कि योगी संत कौन थे? गोरखनाथ जी थे। चलिए, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है? गोरखनाथ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? किससे संबंधित है? अगर आपने ये पढ़ा हो कि भाषा की कसौटी के बाद ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके लिए है? तो आपको पता होगा, ये पृथ्वीराज रासो के लिए। किसके लिए है? पृथ्वीराज रासो के लिए। चलिए, हम पढ़ भी लेते हैं इसको। हाँ जी, देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने का है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, ठीक है। चलिए, देख लिए हम उत्तर, तो इसमें देख ही लिया हमने। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, जम्बू स्वामी चरियों में हुआ है, पयूम चरियों में हुआ, पाहुड़ दोहा में या महापुराण में? तो किस में नहीं हुआ? ये पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ। पाहुड़ दोहा रचना किसकी थी? देखिए, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियो, पयुम चरियो, महापुराण आदि में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद करने की कोशिश कीजिए कि पाहुड़ दोहा किसकी थी। देखिए, राम सिंह जी की पढ़ी थी हमने, प्लीज़ याद रखिएगा साथ के साथ। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह जी की। देखिए, पाहुड़ दोहा के में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। जम्बू स्वामी चरियो, पयुम चरियो और महापुराण, महापुराण हमने पढ़ा था, पुष्यदंत की है, और स्वयंभू की क्या है? पयुम चरियो है, ठीक है। कड़वक शैली की का प्रयोग हुआ। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा है। किनकी है? सिद्ध की, नाथ की, सूफी की, कबीर की। तो सभी को पता है किसकी है? सिद्धों की भाषा, ठीक है। किसकी है? सिद्धों की भाषा है। चलिए, आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, सॉरी, जी। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इसे सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद ही। सरहपा का ही नाम क्या है? सरहपाद है।
आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट थी? देखिए आपको पता होगा, चंद्रबरदाई, आद्यबान, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, किसकी थी? याद करने की कोशिश कीजिए। सभी को पता है कि खड़ी बोली का कवि किसको कहा जाता है आदिकाल में? तो अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो की भाषा आदिकाल के किस कवि की भाषा जो वर्तमान की अपनी भाषा ना उसके सर्वाधिक नजदीक थी? तो किसकी थी? अमीर खुसरो की थी। देखिए, आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि थे। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा, चौपाई, दोहा, छंद और चंदाई नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की थी। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है। चंद्रबरदाई कृति जो पृथ्वीराज रासो है, विद्यापति की कृति कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, अद्यमाण की कृति संदेश रासक है जो वर्तमान में धर्मेतर रास ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें प्रमुख है खालिक बारी, दो सुकने, मुकरियां, गजल इत्यादि। इनकी एक नूह सा प्यार भी है। देखिए, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन कौन से माने गए हैं? तो वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख माने गए हैं वीर और श्रृंगार रस। वहाँ पे वीरता का भी वर्णन है और श्रृंगार का भी वर्णन है। तो क्या आएगा? वीर और श्रृंगार रस। चलिए जी, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस हैं। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसमें सर्ग कितने हैं? तो 69 सर्ग हैं। ठीक है, इस कृति के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। इसमें 26 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया था। पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हाँ जी, आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देखिए, चंद्रबरदाई को माना, स्वयंभू को माना है, पुष्यदंत को माना है, सरपा को माना है, मुंज को माना है। तो मैंने पहले भी वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था कि राहुल सांकृत्यायन से आप याद कर लीजिए सांकृत्यायन से संस्कृत और संस्कृत के क्या हैं? सर। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन के रचनाकार ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? तो सरहपा को माना है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। हाँ जी, देखिए कितने एग्जाम में आए हैं, खुद देखिए आप जी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है और शिवसिंह सेंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना? सरहपा को। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को और शिवसिंह सेंगर ने पुष्यदंत को। कोशिश करती हूँ। रामचंद्र में चंद्र और चंद्रबरदाई। ठीक है, फिर रामकुमार वर्मा, वैसे वर्मा और स्वयंभू। ठीक है, और शिवसिंह सेंगर में शिव जी को क्या चढ़ाना है? पुष्प चढ़ाना है। ठीक है, और राहुल संस्कृत के क्या हैं? सर है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किसने किया है? देखिए, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा नाम से किसने संग्रहित किया है? 91 में। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो किसने किया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किससे माना है? सरहपा को माना है। चलिए, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं।
दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया था। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कणपा आदि के दोहे संग्रहित हैं। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? देखिए, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? किस में हुआ? जायसी में हुआ, तुलसी में हुआ, कबीर में हुआ या देवसेन में हुआ? नाथ पंथ का हठ योग है, उसका पल्लवन आगे चलकर किस में हुआ था? जायसी में हुआ था, तुलसी में हुआ था, कबीर में हुआ था या देवसेन में हुआ? किस में हुआ था? तो कबीरदास में जी में हुआ था। कबीरदास जी ने हठ योग की परंपरा अपनाई थी, वो कहाँ से अपनाई थी? नाथ योगियों से। आपको पता हो तो प्रेम की भावना कहाँ से अपनाई थी? सूफी संतों से अपनाई थी। ठीक है, चलिए। और रहस्यवाद की भावना भी सूफियों से अपनाई थी उन्होंने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ में हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ है। ठीक है, हाँ जी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय कथन इनमें से किसका है? देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों के जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। देखिए, बौद्धों से कौन निकले हैं? सिद्ध निकले हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? देखिए, रामकुमार वर्मा का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, गणपति चंद्रगुप्त का है और मिश्र बंधु का है। तो किनका है? किनका है? रामकुमार वर्मा जी का है। किसका है? रामकुमार वर्मा जी का है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की है, उन्हीं परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? देखिए, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है, उसके संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? प्रमाणिक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, कर्नल टोड ने, श्यामल दास ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। देखिए, तो प्रमाण किसने माना है? प्रमाणिक। प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे, तो प्रमाण लेके मोहे श्याम तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम से श्याम, हाँ, श्याम सुंदर दास, और मोहे श्याम मिस करे मिश्र बंधु, और करे से कर्नल टोड। तो कर्नल टोड ने माना। किसने माना है? कर्नल टोड ने। रामचंद्र जी ने अप्रमाणिक माना है, श्यामल ने भी अप्रमाणिक माना है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है। ठीक है, हाँ जी। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टोड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक 3 भागों में बांटा गया है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बांटा गया। देखिए, प्रमाणिक मैंने अभी आपको बताया था कि प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे, तो प्रमाण लेके मोहे से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्याम से श्याम सुंदर दास, मिस से मिश्र बंधु और करे से कर्नल टोड। आप ये याद रख लीजिए या फिर ट्रिक भी लिख लीजिए कि प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे। ठीक है, प्रमाण लेके कौन याद करेगा? मोहे मेरे श्याम याद करेंगे। ठीक है, अप्रमाणिक आएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुल्लर और मुरारीदीन और देवी प्रसाद। जबकि अर्ध प्रमाण की रचना है ये कितने, हाँ जी, अर्ध प्रमाण किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मोनीजिन विजय। अर्ध प्रमाण की कथा हजारों ने सुनी। ठीक है, आधे प्रमाण की दशा हजारों ने सुनी। आधे प्रमाण की दशा हजारों ने सुनी। तो आधे प्रमाण से अर्ध प्रमाणिक की दशा दशरथ ओझा, हजारों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी सुनी, सुनीति कुमार चटर्जी, और विजय हजारों ने सुनी तो मोनीजिन विजय।
ठीक है, आप याद रख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कि आधे प्रमाण की दशा, आधे प्रमाण की विजय की दशा हजारों ने सुनी। भरतेश्वर, बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा के ग्रंथ हैं? ठीक है, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? किसका है? जैन साहित्य का है, रासो साहित्य का है, सिद्ध साहित्य का है और नाथ साहित्य का। तो किसका है ये? क्या पूछा आपसे? भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का है? तो किस काव्य धारा का है? जैन साहित्य का। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका है? जैन साहित्य का। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य की काव्य धारा का ग्रंथ है। इनमें लेखक शालिभद्र सूरी हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं। इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचना दोहा कोश का नामक, सरहपा की रचना कौन है? दोहा कोश है। गोरखनाथ में नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। जो नाथ पंथ है वो कहाँ से निकला है? बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? सभी को पता होगा शायद, वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, राहुल वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है जो शिलांकित है? सभी को पता होगा शायद, राहुल वेल है। क्या है? राहुल वेल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। राहुल वेल एक शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की थी। इसकी रचना 11वीं और 12वीं शताब्दी के गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। देखिए गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है। नक्शिक वर्णन भी है इसमें। श्रृंगार परंपरा का आरंभ राहुल वेल से माना जाता है। देखिए श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो राहुल वेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर का गद्य की प्रथम रचना। देखिए जो वर्ण रत्नाकर है वो मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, उनकी क्या है? गद्य रचना है। इनका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये 12वीं शताब्दी में जो दामोदर शर्मा हुए हैं उनका रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास है, इसमें 84 दोहों के रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। आगे है 97 का है क्वेश्चन, देखिए। हाँ जी, आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से क्या आएगा? तो इनमें से तीनों में से बता दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? देखिए दोहा कोश और चर्या गीत की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं होता। ये गलत है। क्यों नहीं होता? दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में क्या होता है? अंतर होता है, क्योंकि गीत गाए जाते हैं। चलिए हाँ जी, जैसे हम आंसर देख लेते हैं इसका। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं होता। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन आपका सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है, जबकि चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं। देखिए, और सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापद की रचना भी की थी। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही हैं। आगे है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि किसका है? विजय या विनय चंद्र सूरी का है? पाहुड़ दोहा राम सिंह का है? नेमिनाथ रविश हरिभद्र सूरी का है? भविष्य कहा धनपाल की रचना। तो 98 में पूछा कि कौन सा कथन आएगा? तो सभी को पता है जो प्रबंध चिंतामणि है वो किसकी है? मेरु तुंग की है। आदमी तंग हो जाता है तो क्या हो जाती है? उनको चिंता हो जाती है। तो मेरु तंग किसकी है? मेरु तुंग है चिंतामणि की। ठीक है, पाहुड़ दोहा राम सिंह जी की है।
नेमिनाथ रास हरिभद्र सूरी की है और भविष्यत कहा धनपाल की है। जबकि जो विनय चंद्र सूरी हैं, विनय चंद्र सूरी की है नेमिनाथ चौपई। क्या है? नेमिनाथ चौपई है इनकी रचना। देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी सम्मिलित नहीं है। अन्य सुमेलन का सही विवरण इस प्रकार से है। प्रबंध चिंतामणि की क्या है? मेरुतुंग है। पाहुड़ दोहा राम सिंह जी की है। नेमिनाथ चरयू हरिभद्र सूरी की है। भविष्यत कहा धनपाल जी की है। और जो नेमिनाथ चौपई है ये विनय चंद्र सूरी की है। आगे क्या पूछा है? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? जसहर चरित्र के लेखक कौन है? तो स्वयंभू है, पुष्यदंत है, धनपाल है और अब्दुल रहमान है। देखिए, जसहर चरित्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा आपसे कि जसहर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पुष्यदंत है। कौन है? पुष्यदंत है। जसहर चरित्र के लेखक पुष्यदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण है, नय कुमार चरियू है। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचनाएं। स्वयंभू की क्या है? पयुम चरियू है। धनपाल की क्या है? भविष्यत कहा है। अब्दुल रहमान की संदेश राशक है। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसकी रचना है? देखिए, जो दब सहाव पयास है नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसकी रचना है? दब सहाव पयास किसकी है? सभी को पता है, देवसेन की रचना है। हाँ जी, दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश के लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की है। देवसेन ने सन 933 में श्रावकाचार की रचना की है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह है, तत्वस्मी आदि हैं। लेखक और रचना इस प्रकार से। आसगु किसकी है? चंदन बाला रास की है। शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, जीन धर्म सूरी स्थूलिभद्र रास। हाँ जी, यही आज हम 100 तक ही करेंगे। आगे की श्रृंखला करेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।